यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए जुटे हुए हैं और ये आज लगभग ये वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क लगभग भर गया है। इस बारिश में भी लोग डटे हुए हैं और शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री एसीएस महोदय से मिलने के लिए और मार्च कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी। इस तरह के ऐसे भीड़ भाड़ है ये वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में। इस बारिश के सीज़न में भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है लेकिन लोग डटे हुए हैं और लोग एसीएस से मिलने के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी 12:30 का वक्त हो रहा है लगभग और सारे लोग छाता लेके भीगते हुए, लेकिन ट्रांसफ़र चाहिए किसी हालात में भी, यही मांग है, यही डिमांड है। दरभंगा जिला में पोस्टेड हूँ, गया जिला की मैं निवासी हूँ। मैंने अपने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डाल रखा है। मेरा स्कूल जो है वो दरभंगा जिले में स्थित दिया गया है और हमारा घर जो कौन से क्लास में है मैडम? मैं 1 to 5 की फ़ीमेल टीचर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरभंगा जिले में जितनी भी 1 to 5 की फ़ीमेल गया डिस्ट्रिक्ट से पोस्टेड हैं, मेरे जानकारी में 17 से 18 लोग हैं या 20 लोग भी हो सकते हैं। मेरी जानकारी में उन लोगों का किसी का भी गया जिला अलॉट ही नहीं किया गया। तो इस पे ध्यान दिया जाए कि दरभंगा से, वेस्ट चंपारण से, बेतिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिथिलांचल रीजन से मगध रीजन में आना चाहते हैं। कम से कम एटलीस्ट उनका जिला कितना दूरी है आपका? मेरा 275 किलोमीटर की दूरी पे है। सर, मैं यही सर से निवेदन करना चाहता हूँ, अंतर जितने भी टीचर हैं वो बिहार के हो या झारखंड हो या पंजाब के हो या बंगाल के हो या कहीं के भी हो, सबका एक साथ कर दे सर। मेरा बस यही विनती है। बताइए, मान लीजिए कि सीट खाली नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? देखिए, सरकार की यहाँ पर मनसा हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। जी। सरकार कह रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि सीट खाली नहीं है और एक तरफ कह रहा है कि टीआरई 4 में जो है 1 लाख प्लस सीट ला रहा है। हाँ। सीट खाली नहीं है तो 1 लाख प्लस कहाँ से ला रहा है? बिल्कुल, ये भी कहने की बात है। और यहाँ पर जो है जितने भी मतलब ये है पुरुष है, कुछ महिला का भी नहीं हो गया। महिला का नहीं, स्वयं जिला महिलाएं भी काफ़ी संख्या में दिख रही हैं यहाँ। मैंने यहाँ पर पुरुष का जो है अंतर जिला पुरुष का इसी के लिए ट्रांसफर लाया था। इनका आज ट्रांसफर नहीं हो पाया है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं था स्वयं जिला वालों के लिए 2 किलोमीटर पर था, 500 मीटर में कर दिया गया। उसका बस चलता तो उसका शौचालय के बगल में ही कर देता भाई। ट्रांसफर तो हम लोग को पहले हम लोग, मेरा घर हुआ किशनगंज, अब मैं पोस्टेड पूर्वी चंपारण में, मेरे घर से 450 किलोमीटर दूरी पर है। ट्रांसफर मेरे लिए लाया था, लेकिन यहाँ हम लोग को देखिए हम लोग नदारत है, जिसका नहीं होना था पूरा सरकार कह रही है कि आगे हम करेंगे। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। सरकार डेट के ऊपर डेट दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अब फिलहाल सरकार कल ऐसे सिद्धार्थ जी बोले हैं कि हम पहले 100% पहले ट्रांसफर करवा दी। अब 100% किधर करवाए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ये लोग कैसे आगे हम लोग 100% हो गया है लेकिन आप लोग उसमें बच गए। हम लोग बच गए। अच्छा, सरकार का कहना है कि ये महा ट्रांसफर, इससे बड़ा ट्रांसफर दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। इतना बड़ा ट्रांसफर में अगर हम लोग का नहीं हुआ तो आप सोचिए ट्रांसफर हुआ किधर। मान लीजिए सरकार नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? सरकार नहीं करते तो हम लोग भाई। आप बताइए कहाँ से आए हुए हैं सर? किशनगंज से आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? ट्रांसफ़र। क्या अभी तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ? आप लोग कहाँ से आए हैं मैडम? पटना से ही आए हैं और गया में भी पोस्टेड है, गया के सुदूर इलाके में। और यहाँ एसीएस महोदय का कहना है कि पटना में कोई भी सीट खाली नहीं है, पर जहाँ हमने पोस्टिंग के लिए डाला है तो वहाँ हमने पता किया कि बहुत सारे स्कूलों में बीटा ब्लॉक के मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है, 11th 12th की मैं शिक्षिका हूँ और बहुत सारे पोस्ट खाली है जूलॉजी में। तो एसीएस महोदय से कहना है कि हमें जल्द से जल्द अपने ब्लॉक में भेजा। कितना दूरी है आपका स्कूल से घर का? 200 लगभग 200 किलोमीटर। आप कहाँ से हैं मैडम? सर, मैं पटना संपर्क चौक से हूँ और मेरी पोस्टिंग है पटना में ही पार्ट ब्लॉक में है। और मेरी एसीएस सर से गुजारिश है कि हम महिला शिक्षिकाओं को कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी दे। अभी कितना दूरी पर आप पोस्टेड है? 80 किलोमीटर पटना जिला में ही है। मेरी बेटी भी है, इसका देखभाल सास ससुर की है, बहुत मुश्किल हो रही है जॉब और परिवार को संभालना। इसलिए सर से निवेदन है कि कृपया कर इस पर सहानुभूतिपूर्वक। इस तरह हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर